आज आप देखने वाले हैं इस एसी बैरियर के बारे में कि ये इस एसी बैरियर का सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वेलकम टू नाइना सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाहर से एक जैसा दिखने वाला बूम बैरियर अंदर से अलग होता है। हर बूम बैरियर सेम नहीं होता। बाहर से जब आप बूम बैरियर को देखेंगे तो सब बूम बैरियर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब इस मशीन को खोला जाता है, इसका ढक्कन खोला जाता है, तब पता चलता है कि बूम बैरियर में क्या डिफरेंसेस हैं। जो बूम बैरियर आप इस तरह से देखते हैं, वो जो आप नॉर्मली बूम बैरियर देखते हैं वो सारे देखने में एक जैसे तो लगते हैं, लेकिन बूम बैरियर में टोटल 12 तरह की वैरायटी होती है। इस बूम बैरियर की जो वैरायटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देखेंगे तो उसमें जो बूम बैरियर है वो अलग है और ये जो बूम बैरियर है ये अलग है। दरअसल ये टोल प्लाजा का बूम बैरियर है, इसे वी जॉइन बूम बैरियर भी बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जितने भी तरह के टोल प्लाजा उसमें मोर देन 60% टोल प्लाजा पे ये बूम बैरियर होता है। इस बूम बैरियर का जब टोल प्लाजा में यूज़ किया जाता है तो 0.6 सेकेंड स्पीड होती है। मतलब ये जो आर्म है ये आधे सेकंड में डाउन जाएगा और आधे सेकंड में ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल लठ की तरह से ये चलता है, क्योंकि टोल प्लाजा में जल्दी जल्दी काम करना होता है। उसी बैरियर का स्पीड हमने थोड़ा सा कम किया है और कम करके हम इसे लगाते हैं सोसाइटियों में। वैसी सोसाइटियों में जहाँ पर 4-5 हज़ार फ्लैट है, 2,000 फ्लैट है, लगातार गाड़ी लगातार गाड़ी आती जाती रहती है और ओपन क्लोज करना होता है, जहाँ हेवी ड्यूटी का काम होता है, उस जगह पर ये बूम बैरियर दिए जाते हैं। ये बूम बैरियर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। आइए इस बूम बैरियर को मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर से दिखाते हैं। इस बूम बैरियर का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है। इसका ढक्कन जो है ये ऊपर से खुलता है। आप जो पीला वाला या दूसरा ग्रे कलर का बैरियर देखते हो उसमें ढक्कन सामने से खुलता है, ऊपर से खुलता है, तो इस तरह का नहीं दिखता। ये उसका लिमिट स्विच है। जब यहाँ पर रेड और ग्रीन दो तरह के लाइट जलते हैं, जब ये अप होता है तो ग्रीन हो जाता है, जब डाउन होता है तो ये रेड हो जाता है। ये इसके लिमिट स्विच हैं। ये डाउन का और अप का लिमिट स्विच है। ये जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़दीक से इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैरियर का दिख जाएगा। ये बैरियर अगर डाउन रहेगा तो ये लिमिट स्विच है, जिससे हम कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पर बैरियर को रोकना है। और ये अप का है, इससे हम कंट्रोल करते हैं कि ये जो बूम आर्म है ये बिल्कुल स्ट्रेट कहाँ पर हमें रखना है। तो ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए है। और ये है वो लिमिट स्विच जिससे ये सेट किया जाता है कि ये जो बूम आर्म है कहाँ तक खुलेगा। इसका जो स्प्रिंग सेट करने का तरीका होता है, यहाँ पर इसका स्प्रिंग होता है और ये सारे के सारे इसके मैकेनिज़्म होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अंदर का मैकेनिज़्म। इसके अंदर का मैकेनिज़्म देखेंगे तो आप बिल्कुल अलग होता है। ये इसका मोटर है, इसके अंदर इसका स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग को टाइट और लूज़ इस जगह से करते हैं। कैसे करते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस बूम बैरियर का स्प्रिंग बाहर से नहीं दिखता। ये जो रेड कलर का आप केस देख रहे हैं, इसी केस के अंदर में वो स्प्रिंग होता है। और इस स्प्रिंग को टाइट करने के लिए आप ये नीचे देख रहे हैं ब्लैक कलर का एक कंपोनेंट है, उसी को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इस बूम बैरियर का स्प्रिंग टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। तो फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ से इसका स्प्रिंग टाइट और लूज होता है, लेकिन यही ग्रे कलर का बैरियर जब आप दूसरे वीडियो में देखेंगे तो उसका स्प्रिंग इस जगह से टाइट और लूज होता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। इसका कंट्रोल कार्ड भी थोड़ा सा अलग होता है। कंट्रोल कार्ड का जो मैकेनिज़्म है वो अलग होता है। तो ये है टोल प्लाजा का बूम बैरियर, जो कि थोड़ा सा पूरा लॉन्ग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है टोल प्लाजा का बूम बैरियर। इस बूम बैरियर को अगर आपने अपनी सोसाइटी में लगा दिया तो ये बस चलता ही रहता है, 7-8 साल तक बड़े आराम से चलता है और इसको किसी तरह की कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। बहुत हेवी ड्यूटी ये बूम बैरियर होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ढक्कन खोलने का सिस्टम अलग है, मैकेनिज़्म अलग है, कंट्रोल कार्ड अलग है, स्प्रिंग अलग है, मोटर बहुत हेवी है, स्पीड भी इसकी ज़्यादा है। ये 0.3 सेकेंड में अप एंड डाउन कर सकता है। लेकिन नॉर्मली आप जो दूसरा ग्रे कलर का बैरियर देखते हैं वो 0.6 सेकेंड में अप एंड डाउन करता है। तो इस वीडियो का क्रक्स यही है कि बाहर से सारे बूम बैरियर भले एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एक होते नहीं हैं। और यही कारण है कि बूम बैरियर के प्राइस डिफ़र करते हैं। आपको मार्केट में 30,000 के भी बूम बैरियर मिल जाएंगे, आपको मार्केट में 70,000 का, 85,000 का, 1 लाख का भी बूम बैरियर मिलेगा। तो ये जो प्राइस में अंतर होता है इस मैकेनिज़्म के कारण अंतर होता है। जब भी आप बूम बैरियर परचेस करते हैं आपको हमेशा ये देखना होता है कि कौन सा बूम बैरियर आपको लेना है और राइट प्रोडक्ट क्या है उसको समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप बूम बैरियर परचेस करें तो जो भी बूम बैरियर के डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है या बूम बैरियर की कंपनी है, उनसे आप यही एक चीज़ कहें कि
मुझे जहाँ पर लगाना है वहाँ उस सोसाइटी में कितने फ्लैट है। अगर आपकी सोसाइटी में नंबर ऑफ़ फ्लैट्स कम हैं, 100, 200, 500 तक भी हैं, तो आपको बहुत महंगा मशीन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हेवी ड्यूटी हो जाता है। अगर आपकी सोसाइटी में 2000, 3000 फ्लैट है तो आपको हेवी ड्यूटी मशीन लेनी पड़ेगी। फिर अगर आप ये सोचेंगे कि 25-30 हज़ार का बैरियर लगा करके काम करें, तो बैरियर तो ज़रूर लग जाएगा, लेकिन वो हमेशा खड़ा ही रहेगा, वो हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर होता रहेगा। तो ये जो जितने भी आपको बूम बैरियर दिखते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, और आप जब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से उसके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो कोई 30,000 बोलता है, कोई 50,000 बोलता है, कोई 60,000 बोलता है, और आप कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो लूट रहे हैं, मुझे तो यही माल 30,000 में मिल रहा है, जबकि ये 30,000 का माल नहीं होता। 30,000 का बैरियर जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत पतला सा स्प्रिंग होगा, बहुत छोटा सा मोटर उसका होगा। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं। तो हर बैरियर को बाहर से देख के आप ये ना समझें कि ये परफेक्ट बैरियर है और सस्ता भी मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है तो उसके अंदर भी सस्ता ही माल लगा है, और महंगा मिल रहा है तो उसके अंदर में महंगा माल लगा हुआ है। तो ये फ़र्क होता है बूम बैरियर में। ज़्यादातर लोग इससे अवेयर नहीं होते, वो यही सोचते हैं कि बस बूम बैरियर है, सारा बूम बैरियर एक जैसा होगा। सारा बूम बैरियर एक जैसा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।